हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं बहुत प्यारा क्रोशे और स्केल की हेल्प से ये डिज़ाइन बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए। इस डिज़ाइन को भी बनाना बहुत आसान है। इसे आप स्केल से या किसी पाइप की हेल्प से भी बना सकते हो। और मैंने ये डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए ये सिंगल फंदे की चेन बना रही हूँ। और ये चेन भी मैं छोटा सा ही बनाकर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं ये छोटा सा सैंपल बनाऊंगी। आप इससे कोई जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन मतलब जो फैशनेबल बना सकते हो। और जेंट्स के स्वेटर के लिए, हाफ स्वेटर के लिए आगे का पल्ला स्वेटर का बना सकते हो, आगे का पीस कहें तो। उसके लिए देखिए ये चेन बनाने के बाद मैं उस पर ये डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी इस तरह से। हर चेन पर, पूरी चेन में इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी मैं पूरे डिज़ाइन में। इस तरह से हर चेन पर डबल क्रोशिया। इसी तरह से जो मैंने चेन बनाई है उस पूरी चेन पर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। पूरी चेन पर इसी तरह से डबल क्रोशिया बना ली है मैंने ये इस तरह से। और इसके ऊपर मैं अब स्केल की हेल्प से क्रोशिया से डिज़ाइनिंग करूँगी। आप चाहें तो किसी पाइप से भी बना सकते हो, पतले प्लास्टिक के। और मैं देखिए स्केल से, तो स्केल से इस तरह से मैं ये हर सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरह से फंदा बनाऊंगी और इस स्केल के ऊपर इस तरह से चढ़ा दूंगी फंदे को। आगे मैं फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर से फंदा बनाऊंगी और फिर स्केल पर इस तरह से चढ़ा दूंगी। इसी तरह से मैं हर डबल क्रोशिया से इस तरह से क्रोशिया से फंदा बनाकर स्केल पर इस तरह से चढ़ाती जाऊंगी। और ये मैं पूरे डिज़ाइनिंग के जो डबल क्रोशिया हैं हमारे, हर सिंगल डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा इसी तरह से बनाते हुए स्केल पर चढ़ाती चली जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया के ऊपर से फंदे बना लिए। लास्ट में ये 3 डबल क्रोशिया मैंने छोड़ दिए। इस पे देखिए इस तरह से सिंगल फंदा यहाँ से बनाऊंगी मैं। और ये इस तरह से अब ये स्केल से फंदे निकाल लूँगी इस तरह से, ये देखिए। और ये सिंगल फंदे के ऊपर मैं 3 सिंगल फंदे बुनूंगी इस तरह से। और 3 सिंगल फंदे के बाद आगे की डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बना लूँगी। एक बना लिया है मैंने, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं मैंने। एक मेरी चेन थी, 4
में गिनूंगी मैं इसे। अब मैं फिर 3 बार चेन बुनकर सिंगल फंदे की आगे की डबल क्रोशियाओं पर डबल क्रोशिया ही बना लूँगी। इस तरह से मैं आगे की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी। और ये 3 स्टार्ट में मैंने चेन बना ली थी एक, और 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद मैं ये सिंगल फंदा बुनने के बाद ये जो हमारे फंदे हैं स्केल वाले, इनमें से मैं 10 फंदे लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे लेने के बाद देखिए मैं इस तरह से इन्हें हाफ हाफ कर लूँगी इस तरह से। और 5 फंदों को मैं इस तरह से पीछे के 5 फंदों से इस तरह से निकाल लूँगी, इस तरह से। फाइव फंदों को निकालने के बाद मैं इस तरह से फाइव फंदों को निकालने के बाद मैं एक एक करके देखिए इस तरह से पहले जो हमारे अंदर की तरफ के हैं उन्हें इस तरह से बुन दूंगी सिंगल फंदे से, एक एक फंदे को इस तरह से। हर फंदे को मैं इस तरह से बुन दूंगी। ये मैंने 5 फंदे बुन दिए हैं। अब जो मेरे नीचे इस जहाँ से मैंने निकाले थे 5 फंदे, उनको भी मैं गिनकर 1 2 3 4 और ये 5 फंदों को बुन लूँगी गिनकर। फिर आगे मैं 10 फंदे फिर इसी तरह से लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे लेने के बाद उसी तरह से मैं 5 फंदों को इस तरह से अंदर से इस तरह से बना लूँगी और फिर उसी तरह से बुन दूँगी जिस तरह से पहले बुने हैं मैंने एक एक करके। एक 2 3 4 और ये 5। मैं नीचे के फंदे भी बुन लूँगी। 1 2 3 4 और ये 5।
देखिए इस तरह से हमारे डिज़ाइन बनकर दिखेंगे कुछ। और फिर लास्ट के 5 हैं, उन्हें भी मैं इसी तरह से बुन लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 10 देखिए फिर उसी तरह से हाफ हाफ करके और मैं 5 अंदर से इस तरह से और फिर इनको भी मैं उसी तरह से बुन लूँगी जिस तरह से 2 डिज़ाइनों में बुन लिए हैं मैंने। इसी तरह लास्ट तक डिज़ाइनिंग के बुनने के बाद देखिए इस तरह से लगेगा ये मेरा डिज़ाइन क्रोशिया का विद स्केल की हेल्प से। आप किसी पाइप से भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं फिर दोबारा स्केल की हेल्प से यानी सहायता से इस तरह से हर फंदे के ऊपर से जो ये मैंने सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाया है इस तरह से उसे हर फंदे से फंदा बनाती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक, जैसा मैंने पहले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया था। इसी तरह से मैं हर सिंगल क्रोशिया मैंने जो डिज़ाइन बनाया है इसके हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी। देखिए बना लिए हैं मैंने पूरे डिज़ाइनिंग पर और लास्ट में उसी तरह से मैं ये डबल क्रोशिया के ऊपर फंदा लेकर इस तरह से सिंगल फंदा लूँगी और सारे स्केल के फंदे बाहर निकाल दूँगी इस तरह से पहले की ही तरह इस तरह। और आगे 3 बार चेन बुनने के बाद डबल क्रोशियों के ऊपर डबल क्रोशिया बना लूँगी जो मेरी 3 हैं। आप इन डबल क्रोशियों को छोटा या बड़ा भी बना सकते हो। जैसे खुला जैकेट गर्ल्स का बनाओ तो दोनों तरफ बटन्स या डिज़ाइनिंग के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए दोनों तरफ भी बना सकते हो। मैंने ये देखिए इस तरह से अब इसके ऊपर भी उसी तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। और आप चाहें तो ये डबल क्रोशिया ना बनाकर भी लास्ट में सिंगल चेन बना सकते हो। इस तरह से बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया 4 और फिर जिस तरह से मैंने 10-10 फंदे यानी 10-10 फंदों का डिज़ाइन बनाया है उसी तरह से बनाऊंगी मैं ये गिनकर 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 एक और लूँगी मैं 10 फंदे के बाद 5 जिस तरह से मैंने अंदर की तरफ से लेते हुए क्रोशिया से पहले बुने थे उसी तरह से मैं ये दोबारा डिज़ाइनिंग बना लूँगी। और इसी तरह से मैं पहले की तरह ही
हर सिंगल फंदे को उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी। 1 2 3 4 और 5 और फिर नीचे के 5 डबल क्रोशिया सिंगल फंदे, ये 1 2 और ये 3 4 और 5। इसी तरह से मैं आगे के भी बना लूँगी। और देखिए इस तरह से लग रहा है हमारा ये प्यारा सा क्रोशे की डिज़ाइन। तो प्लीज़ ज़रूर बना कर देखिएगा। और अगर पसंद आया हो मेरे द्वारा ये प्यारा सा क्रोशे और स्केल का डिज़ाइन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे क्रोशियाज़ के और सिलाइयों के द्वारा बने हुए स्वेटर्स के डिज़ाइंस। धन्यवाद।